Hello Smarties, welcome to your educational channel Smart Learning with Ritu Ma'am. क्लास 10th स्टूडेंट का 12th चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल आगे कंटिन्यू करते हैं और एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 to 14 और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो पहले एक बार रिवाइज भी करेंगे। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। देखिए ध्यान से क्या क्या फॉर्मूले हमने पढ़े थे। एरिया ऑफ सेक्टर, किसी भी सेक्टर का माइनर या मेजर किसी भी सेक्टर का एरिया निकालना है तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अगर माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लेंगे और अगर मेजर के लिए निकालना है तो उसका एंगल लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ आर्क, दैट इज यहाँ पर इसको एरिया को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, आर्क को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा अपॉन 360 2 पाई आर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। फिर आपको एक रिलेशन बताया था A इक्वल टू हाफ एल आर। ठीक है। कहीं भी आपको लेंथ ऑफ आर गिवन हो, एरिया निकालना हो या एरिया गिवन हो, लेंथ ऑफ आर कैलकुलेट करनी है तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, इसका ध्यान रखना। ये एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट हमने करा था एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या बताया था इसका फॉर्मूला? एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू सेक्टर एरिया माइनस ट्रायंगल एरिया। सेक्टर एरिया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का एरिया आपको बताया था हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। राइट। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई करें और कैलकुलेशन करें। अब देखते जाओ। अ हॉर्स इज टाइड to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 centimeter. This is 15 centimeter, right? By a means of a 5 meter long rope. ये जो जिस रस्सी से ये बंधा हुआ है, ठीक है, उसकी लेंथ है 5 मीटर। तो स्मॉल आर इट इज 5 मीटर। कहाँ से कहाँ तक? ये डिस्टेंस आपको गिवन है 5। तो होगा क्या, जो हॉर्स होगा वो इस 5 तक, यहाँ तक की ही ग्रास ग्रेज कर सकता है। आई बात समझ में? ठीक है। देखिए, और इसके अंदर तक ये सारा एरिया ग्रेज कर सकता है, इससे आगे नहीं जा पाएगा। राइट। आगे क्या कहा? फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो हमें इस पार्ट का एरिया निकालना है। अच्छा, अब ये स्क्वायर शेप है तो ये एंगल कितना होगा? दिस एंगल इज 90 डिग्री। राइट। स्क्वायर है। ठीक है। अच्छा, और ये शेप कैसी आ रही है? दिस इज नोन एज सेक्टर। ठीक। सो सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ फील्ड दैट हॉर्स कैन ग्रेज क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। राइट। पुट द वैल्यूज। थीटा इज 93 अपॉन 360। पाई की वैल्यू गिवन है 3.14। आर इज 5 इंटू 5। कट कर दो। 94 टाइम्स 9 4 जा 36। ठीक है। और आप सॉल्व करेंगे 3.14 इंटू 25 अपॉन 4। इसको सॉल्व करके देखिएगा, आंसर आएगा 19.625। और हम क्या चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं? एरिया। यूनिट क्या लगाएंगे? मीटर में हमें गिवन है लेंथ, तो मीटर स्क्वायर। राइट। अब आगे समझो, आगे क्या कहा है? द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5। अब क्या हुआ समझो, रोप की लेंथ
5 मीटर और इंक्रीज कर दी, टोटल ये कितनी है 15, ठीक है, 5 और बढ़ा दी, अब ये हो गई 10 मीटर, ठीक है। अगर मैं इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करूं तो ये हो गई 10 मीटर, कहाँ से कहाँ तक, ये डिस्टेंस, ठीक है। अब क्या हुआ, उसका ग्रेजिंग एरिया बढ़ गया, ठीक है। कितना ग्रेजिंग एरिया बढ़ा, ये वाला ग्रेजिंग एरिया इंक्रीज हो गया, राइट, ठीक है। हमें इसका एरिया निकालना है, ये वाला, तो क्या करें, आउटर सेक्टर का एरिया निकालें, उसमें से ये इनर सेक्टर, क्योंकि हमसे इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया पूछा है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को समझो, तो ये एरिया निकालने के लिए आउटर सेक्टर एरिया में से इनर सेक्टर एरिया माइनस कर देंगे, वो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो पहले आउटर सेक्टर एरिया निकालते हैं। नाउ एरिया ऑफ फील्ड that horse can graze if length equal to length of, पूरा लिख देती हूँ, rope equal is how much 10 मीटर। तो ये कैपिटल R हो गया, इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करने हैं, कितना हो जाएगा, अगेन थीटा अपॉन 360 पाई कैपिटल R स्क्वायर, राइट। पुट द वैल्यूज, थीटा इज 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू गिवन है तो वही पुट करनी है आपको सारे पार्ट्स में। R इज 10 इंटू 10, ठीक है, अगेन कट होके 4 और इट इज इक्वल टू 78.5 मीटर स्क्वायर। सॉल्व करेगा, कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है। तो ये कौन सा एरिया आया 78.5, ये पूरा ग्रेजिंग एरिया, ठीक है। हमसे क्या पूछा था, इंक्रीज इन एरिया, देखिए ध्यान से, नाउ इंक्रीज इन एरिया इट इज इक्वल टू, क्या करेंगे, जो आपका बाद में एरिया आया था, ठीक है, उसमें से पहले वाला एरिया माइनस कर दो। सो देखिए ध्यान से, 78.5 माइनस 19.625, यू गेट द आंसर एंड अगेन इन मीटर स्क्वायर, राइट। आया समझ में? तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना कि आपको कौन सा एरिया पूछा जा रहा है, इंक्रीज पूछा जा रहा है तो आप माइनस करेंगे, ठीक है। अगर आपसे टोटल एरिया पूछा जाता तो आपको करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A branch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter. Diameter 35 millimeter है तो अपॉन 2 करके रेडियस आ गया, ठीक। अच्छा, आगे the wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 sectors. अब समझो ध्यान से, जो ये सिल्वर वायर है ये कहाँ कहाँ यूज हो रही है इसको समझना, ठीक है। देखो कहाँ कहाँ यूज हो रही है, एक तो सिल्वर वायर यूज हो रही है 5 डायमीटर्स में, ठीक है, और एक सर्किल में, ठीक। 5 डायमीटर्स, ये 5 डायमीटर्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, राइट। और एक यूज हो रही है इस सर्कुलर पार्ट में, ठीक है। अब क्या कहा गया था, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कितनी वायर रिक्वायर्ड होगी उसकी लेंथ पूछिए, तो हमें क्या क्या निकालना है, एक तो हमें इसका सर्कमफ्रेंस चाहिए 2πr, राइट, और 10 डायमीटर्स, 5 डायमीटर्स, ठीक है। 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो ना, 5 डायमीटर से ये पूरा ब्रॉच ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, आप काउंट करो 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, राइट। तो अब देखो आगे ध्यान से, द टोटल लेंथ ऑफ द वायर, हियर द लेंथ ऑफ वायर इट इज इक्वल टू, क्या होगा, एक तो 2πr सर्कमफ्रेंस एंड
5 टाइम्स डायमीटर, डायमीटर मीन्स 2r। ये बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। r हमें गिवन है 35/2 मिलीमीटर में है, और बाकी कोई यूनिट है नहीं, मिलीमीटर में अभी छोड़ देते हैं। वैल्यू पुट करते हैं। 2 पाई इज 22/7, r इज 35/2, ठीक है, प्लस 5 2 जा 10 इंटू r इज 35/2। सॉल्व करते हैं। 2 से 2 कट, 7 5 जा 35, और 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 11, 2 5 जा 10, 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 2 कैरी 15 16 17। ऐड कर दो, यू गेट 285 मिलीमीटर। क्योंकि हमने यहाँ पर चेंज नहीं किया था तो हमारा मिलीमीटर में ही आएगा, और इसको चाहे तो आप सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? 28.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको कन्वर्सन बता रखा है। सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? 10 मिलीमीटर। राइट, आगे समझो क्या पूछा है। द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉड। अब समझना कौन सा एरिया आपको कैलकुलेट करना है। ईच सेक्टर इन 5 डायमीटर से ये पूरा सर्किल 10 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तो हमें हर सेक्टर का एरिया निकालना है। इक्वल होंगे सारे, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो हमें इन सेक्टर का एरिया निकालना है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे ये एंगल चाहिए। ठीक है, बता सकते हैं ये एंगल कितना होगा? पूरा एंगल कितना होता है? 360। ठीक है, और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? 10 पार्ट्स में। ठीक है, तो थीटा कितना हो गया? थीटा इज 360/10, इट इज 36 डिग्री। आया समझ में कैसे हुआ? ठीक है, क्योंकि 10 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है तो उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। It is formula theta upon 360 pi r square, right? Theta is 36 upon 360, pi 22/7, r is 35/2 into 35/2। देखो क्या क्या कट हो रहा है, सॉल्व करो। ये 10 टाइम्स कट हुआ, ठीक है, और 2 से ये 11 टाइम्स कट हुआ, राइट। और देखो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, और देखिए ये 7 से ये 7 कट हो गया। अब क्या बचा? 35 इंटू 11, 11 5 जा 55, 5 11 3 जा 33, ये आ गया 385, और 2 इंटू 2 4, 2 2 जा 4। आंसर मिलीमीटर में था, तो मिलीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, आप 4 से डिवाइड करके पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं, आप चाहे तो मिलीमीटर स्क्वायर में भी छोड़ सकते हैं आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एन अम्ब्रेला हैज 8 ट्रिप्स which was equally spaced. Now look here. Umbrella has 8 ribs. अम्ब्रेला को पूरा खोल दिया तो देखो ये इस तरह से शेप आएगी, और ये 8 रिब्स है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट। आगे क्या कहा गया? एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्किल ऑफ रेडियस r is 45 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 consecutive ribs of the umbrella। अब समझो कौन सा आपको एरिया निकालना है। 2 consecutive मतलब नेक्स्ट, ठीक है, उनके बीच का एरिया निकालना है, ये वाला एरिया है। समझ में कैसी शेप है ये? सेक्टर। ठीक, एंगल कितना होगा? थीटा कितना होगा बता सकते हैं? जैसे बिल्कुल अभी हमने किया था। ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है 8 रिब से? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, तो आप कैसे करेंगे? टोटल एंगल 360, और 8 रिब से कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 8 पार्ट में डिवाइड कर दो, सॉल्व कर लो इसको। कितना आएगा? 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 45, राइट।
थीटा पता है, आर पता है और दोनों रिब्स के बीच का एंगल निकालना है, ये भी हमें समझ में आ रहा है। ये सेक्टर एरिया है, लगा दो सेक्टर एरिया का फॉर्मूला। एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, ठीक है। देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा इज 45 अपॉन 360। पाई की वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, 22/7 आर स्क्वायर 45 इंटू 45, राइट। कट करो, देखो क्या क्या कट हो रहा है। पहले ये 8 टाइम्स कट हुआ, ठीक है, और 2 4 जा 2 1 जा 11 टाइम्स। अब आगे देखिए मैं कैलकुलेशन कैसे कर रही हूँ। आपको मैंने एक वीडियो में समझाया था कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 हो, उसका स्क्वायर करने की एक शॉर्टकट है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप समझिए बिना कोई रफ कैलकुलेशन करे। इट इज़ 2025, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वो वीडियो ज़रूर देखिए, आपकी कैलकुलेशन का बहुत टाइम सेव होगा, ठीक है। तो 45 का स्क्वायर क्या करते क्या है, मैं फिर भी बता दूं आपको। 5 का स्क्वायर 25 और 4 को नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 जा 20, तो नंबर आएगा हमारा 2025, ठीक है। 11 इंटू 2025 अपॉन, ध्यान से देखना क्या क्या बचा है, ठीक है। 4 7 जा 28, 11 से मल्टीप्लाई करना इजी, 11 5 जा 55, 5 कैरी 22 प्लस 5 27, 2 कैरी, ठीक है, 2 आगे आ जाएगा और 11 2 जा 22 अपॉन 28, और यूनिट क्या लगेगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, आप एरिया ले लें, ठीक है। तो ध्यान से करना है क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देखिए 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। सबको पता है, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115। समझना ध्यान से, कार में 2 वाइपर होते हैं और वो वाइपर इस तरह से क्लीन करते हैं, ठीक है ना, राइट, इस तरह से क्लीन करते हैं। तो जितना वो क्लीन कर रहे हैं वो एरिया हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। अच्छा, और वाइपर की लेंथ कितनी गिवन है, 25 सेंटीमीटर। तो आपको समझ में आ रहा है, दिस इज द रेडियस, ठीक। सो आर इज 25 सेंटीमीटर और कितने एंगल से, 115, थीटा गिवन है 115, ये एंगल है 115, ठीक। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन टू एट ईच स्वैप ऑफ द ब्लेड। दोनों ब्लेड्स एक स्वैप में कितना एंगल क्लीन करेंगे, एक बार स्वीप करेंगे तो कितना एंगल क्लीन करेंगे, ठीक है, कितना एरिया क्लीन करेंगे। अब समझो ध्यान से, एक वाइपर कितना एरिया क्लीन करेगा, तो कैसी शेप आ रही है, सेक्टर एरिया, ठीक है। तो 2 के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिखते हैं एरिया क्लीन्ड बाय बोथ वाइपर्स इक्वल टू 2 इंटू सेक्टर एरिया। क्यों करा हमने, 2 से मल्टीप्लाई, 2 वाइपर है, ठीक है, एक का सेक्टर एरिया निकाल के डबल कर देते हैं, ठीक। सो इट इज 2 इंटू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, राइट। द वैल्यूज 2, थीटा इज 115 अपॉन 360, आई की वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन है, तो 22/7, आर इज 25 इंटू 25, ठीक है। कट करते हैं, देखो क्या क्या कट हो रहा है, 2 से 180, राइट। 5 से देखो, 5 2 जा 10, राइट, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, ओके। और कुछ और देखते हैं, 2 से ये 18 टाइम्स और ये 11 टाइम्स। और देखिएगा आगे मैं कैलकुलेशन कैसे कर रही हूँ जिससे आपको कम से कम रफ कैलकुलेशन करने पड़े। 11 को 23 से मल्टीप्लाई करिए, 11 3 जा 33, 3 कैरी 22 और प्लस 3 25, राइट।
और अभी मैंने आपको 45 का स्क्वायर करने की ट्रिक बताई थी, तो वही ट्रिक आपको 25 स्क्वायर में भी लगानी है। 5 का स्क्वायर 25 और 2 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर से, 2 3 जा 6, तो ये आ गया 625 अपॉन क्या बचा है 18 और 7 7 8 जा 56, 5 कैरी, ये आ गया 126। अब ये तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, इट इज 158125, सॉल्व करके देखिएगा अपॉन 126, यूनिट क्या आएगी आपको सेंटीमीटर में गिवन था रेडियस, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, ठीक है। तो ध्यान से कैलकुलेशन करें और थोड़ा सा ट्रिक से करें, कैलकुलेशन से बचे नहीं, अपने आप कैलकुलेशन करनी है, ओके। आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए 12th, समझना ध्यान से। टू वॉर्म शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स a lighthouse spread a red colored light over a sector of angle 80 degree, थीटा कितना गिवन है 80 डिग्री, at a distance of 16.5 किलोमीटर। अब समझना इसको, अंडर वाटर रॉक से वॉर्न करने के लिए लाइट हाउस से जब लाइट स्प्रेड होगी तो वो किस तरह से होगा, सेक्टर एरिया बनेगा, ठीक है। तो जितनी डिस्टेंस पर है वो डिस्टेंस क्या बन गई, रेडियस 16.5 किलोमीटर, राइट। फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न, तो मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ द सी over which ships are worn, it is equal to theta upon 360 pi r square, ठीक। आपको डायरेक्ट नहीं गिवन है कि आपको क्या चीज कैलकुलेट करनी है, आपको सेगमेंट एरिया निकालना है, आपको सेक्टर एरिया निकालना है, क्या निकालना ये आपको खुद समझना है, राइट। तो द वैल्यूज थीटा इज 80 अपॉन 360 पाई एस गिवन है 3.14, आर इज 16.5 इंटू 16.5, ठीक है। अब आगे समझना, यूनिट क्या आएगी किलोमीटर स्क्वायर। पहले कट करते हैं, जो जो कट हो रहा है 0, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, ठीक है। और देखो कुछ कट हो रहा है, यस 3 से कट हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, फिर इसी तरह से ये भी कट होगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब समझना, देखो किस तरह से करनी है कैलकुलेशन, 2 से तो मल्टीप्लाई कर दो 3.14 को, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, राइट। फिर वही आ गया, देखो आपको ये ट्रिक बहुत हेल्प करेगी, 55 स्क्वायर, पॉइंट को छोड़ दो, अभी क्या आएगा 5 स्क्वायर 25 एंड 5 6 जा 30, है ना, बताया था। लास्ट डिजिट का तो स्क्वायर कर दिया और 5 को नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव 6 से 5 6 जा 30 मल्टीप्लाई कर दो, 2 प्लेस के बाद पॉइंट लगेगा तो ये आ जाएगा 30.25। तो आप देखो कितनी कैलकुलेशन हमारी बच गई। अब बस आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करिएगा, इट विल कम 189.97, और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था यूनिट क्या आएगी किलोमीटर स्क्वायर। एरिया आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो यूनिट का स्क्वायर लगाइए, ठीक है। और आपको डिस्टेंस आपको किलोमीटर में गिवन है तो किलोमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट, a round table cover has 6 equal designs, 1 2 3 4 5 6, right, as shown in the figure. If the radius of the cover r is 28 centimeter, find the cost of making the design at rupees is per centimeter square। समझना ध्यान से, इन डिजाइन्स को बनाने की कॉस्ट निकालनी है, रेट हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है, मीन्स आपको क्या कैलकुलेट करना है, एरिया। एरिया किसका, जितने एरिया में जितने पार्ट में डिज़ाइन बनाया जा रहा है। आपको ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा ये शेप कैसी है,
क्या सेक्टर है कि सेगमेंट है? ठीक है, क्या है ये? सेगमेंट। ठीक है, तो सेगमेंट का एरिया क्या फॉर्मूला क्या होता है? देखो ध्यान से, एरिया ऑफ डिजाइन। देखो कितने डिजाइन है ये? 6 डिजाइन, और सबकी शेप सेगमेंट है, तो 6 इंटू सेगमेंट एरिया। ये बात समझ में आई? 6 इंटू सेगमेंट एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सेगमेंट का क्या बताया था आपको? θ/360 सेक्टर एरिया। अगर मैं इन सबको ज्वाइन कर दूं, देखो ध्यान से, इन सबको ज्वाइन कर दूं तो ये एक सेगमेंट बन रहा है, राइट? ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ये सेक्टर एरिया माइनस ट्रायंगल एरिया, इट इज θ/360 πr² माइनस हाफ r² sin थीटा। ये होता है। ठीक है, 6 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि 6 डिजाइन है, एक सेगमेंट को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे डिजाइन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब समझना ये है कि थीटा हमें नहीं गिवन है, तो थीटा कैसे निकलेगा? फिर वही चीज, ये पूरा एंगल 360 होता है, तो और कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 इक्वल कॉट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सारे एंगल्स इक्वल होंगे, तो 360/6 इट इज 60 डिग्री। ठीक है, देखो ध्यान से, अब 6 थीटा इज 60/360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, 22/7, आर इज 28। ठीक है, माइनस हाफ r² 28 इंटू 28 इंटू साइन थीटा, साइन 60, यस, पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पर साइन 60। ओके, सॉल्व करते हैं, 6 को अभी आगे ही रखो। ठीक है, और जो जो कट हो रहा है इसको कट करते जाओ, 6 टाइम्स 7 4 जा 28। ठीक है, और देखो और क्या कट हो रहा है? 2 3 जा 6 2 2 जा 4। ठीक, ये हो गया 44 इंटू 28/3, राइट? माइनस 2 से देखो कट हो रहा है 14 टाइम्स, राइट? 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी पहले वैल्यू और पुट कर दूं, देखो ध्यान से, साइन 60 की वैल्यू √3/2। ओके, और देखो ये 2 से फिर कट हो गया, जितना सॉल्व होता जा रहा है उसको करते जाओ। 28 को कट करो, 14 का स्क्वायर कर देंगे, वो हमें पता है। ठीक है, आगे देखिए, 6 टाइम्स, अब आगे सॉल्व करिएगा, 44 इंटू 28/3 करेंगे तो ये आएगा 410.67। √3 की वैल्यू हमें देखिए ध्यान से 1.7 गिवन है, तो जितनी गिवन है उतनी ही वैल्यू पुट करेंगे। 14 स्क्वायर 196 एंड इंटू 1.7, राइट? बॉडमास रूल को फॉलो करना है, पहले मल्टीप्लाई करिए फिर माइनस करिएगा। ठीक है, तो बाद में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट इज 464.82 और यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या डिज़ाइन का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट? यहाँ पर मैंने 3 से डिवाइड करने पर 0.666 आता चला जाएगा, नॉन डोमिनेटिंग आएगा। ठीक है, तो आप 0.66 भी ले सकते हैं, मैंने राउंड ऑफ करके 0.67 लिया है, तो आपकी इच्छा है, आप दोनों से आंसर में बहुत थोड़ा ही वेरिएशन आएगा डेसिमल प्लेस पे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास एरिया आया 464.82, राइट? आगे देखिए, नाउ कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन, रेट से मल्टीप्लाई करना है सिंपल, तो 0.35 को रेट एरिया से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 162.68। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको लास्ट में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, राइट? नेक्स्ट देखिए, टेक द करेक्ट आंसर। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R, क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का? एरिया ऑफ सेक्टर क्या फॉर्मूला होता है? देखो ध्यान से, θ/360 πr²। Here थीटा इज एंगल इज P, तो थीटा के प्लेस पर P है, अपॉन 360
पाई आर स्क्वायर, रेडियस आर कैपिटल है तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखो कि कौन कौन से ऑप्शन नहीं है, पहले एलिमिनेट करते हैं। 2 पाई आर ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, राइट। फिर देखा p पाई आर स्क्वायर, p पाई आर स्क्वायर से है, इधर 180 इधर 360 है, ये भी गलत है। लेकिन देखा यहाँ पर भी आंसर सेम सा नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाया कि ये यहाँ पर 2 से देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर 360 को 2 से मल्टीप्लाई करके 720 आता है तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। और वैसे भी जब 3 एलिमिनेट हो गए हैं तो चौथा तो राइट होगा ही, राइट। देखिए p इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, 2 से डिवाइड भी कर दो, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो p अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, सो दिस ऑप्शन इज राइट। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।